हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा जीके के प्रश्न हैं। और देखिए, हरियाणा के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हरियाणा के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा। तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ते हैं तो 25 में से 20 सही करके दिखाएंगे, या फिर आप लापरवाही ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन है? तो देखिए, इसमें देखना है हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग्य कवि। तो वे कवि है मीर जाफर जठाली, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। और देखिए, जो मीर जाफर जठाली है इसका संबंध है, ये है महेंद्रगढ़ जिले से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो देखिए, हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, वह मुख्यमंत्री है राव बीरेंद्र सिंह, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, औषधि उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, औषधि उद्योग हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है गुरुग्राम में, और इसमें ऑप्शन बी ए सही है। और देखिए, ये गुरुग्राम में भी ना डूंडा हेड़ा है, वहां पर ये उद्योग है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, डूंडा हेड़ा है, वहां पर ये उद्योग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, कागज उद्योग है, ये है यमुनानगर में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है। देखिए, इसलिए इसको पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कागज उद्योग है, इसलिए पेपर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोला बारूद उद्योग हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गोला बारूद उद्योग है, ये भी यमुनानगर में है, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा की भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो देखिए, इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है। तो वह स्थान है चंबल घाटी, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, ढोसी की पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये दोनों ही हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है, लेकिन चंबल घाटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो देखिए, आम के उपवनों का अस्तित्व ये किस नगर नहीं, सॉरी, किस जिले के साथ अपना नाम जोड़ता है, ये आएगा। तो ये जोड़ता है अंबाला के साथ, और इसमें ऑप्शन बी ए सॉरी डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है? तो देखिए, इसमें देखना है किसको उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र माना जाता है। तो उर्दू काव्य के समीक्षा का पहला घोषणा पत्र ये माना जाता है मुकद्दम ए शेरो शायरी को, और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण कुछ ना बोलई ये किस साहित्यकार की रचना है? तो देखिए, दर्पण कुछ ना बोले ये रचना है रामफल चहल की, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है। और देखिए, जो रामफल चहल है इसका संबंध है, ये है भिवानी से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है, और भिवानी में भी ना नीमड़ी गांव है, वहां पर इनका संबंध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इस वीडियो में ना 25 क्वेश्चन ही नहीं रहते, इसमें और भी बहुत से अधिक मैं बता देती हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो देखिए, जनवरी 2020 को हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
वे अधिकारी है अनुराग अग्रवाल और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए हरियाणा में प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र आएगा ये। हरियाणा में प्रकाशित पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है, ये देखना है। तो ये है हरिभूमि और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए हरिभूमि इसका पूरा नाम है, ये है दैनिक हरिभूमि। तो ये आपको ध्यान रखना है। दैनिक हरिभूमि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। और देखिए अगर हरियाणा का पहला समाचार पत्र देखा जाए तो वह है जैन प्रकाश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है और हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र ये दैनिक हरिभूमि है। अगला क्वेश्चन है, 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? तो देखिए 1923 में जमींदार लीग की स्थापना की है सर छोटू राम ने और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जमींदार लीग की स्थापना ये 1923 में की गई थी और ये सर छोटू राम के द्वारा की गई और इन्होंने ना फजल हुसैन है इसके साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सुचेता कृपलानी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, उसका संबंध किस जिले से है? तो देखिए जो सुचेता कृपलानी है इसका संबंध है अंबाला से और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद हरियाणा में प्रथम बार किस जिले में आए? तो देखिए महर्षि दयानंद है ये हरियाणा में प्रथम बार किस जिले में आए? तो ये आए अंबाला में और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है ये सबसे पहले अंबाला में आए थे और अंबाला में आए ये 17 जुलाई को 1878 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ना ये रेवाड़ी में आए थे और रेवाड़ी में आए थे ये 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर 1878 को ये रेवाड़ी में आए। तो आपको ध्यान रखना है अगर ऑप्शन में अंबाला रहता है तो फिर अंबाला सही करना है और अगर अंबाला नहीं रहता रेवाड़ी रहता है तो फिर आपको अंबाला सही करना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हरियाणा पर्यटन दिवस ये मनाया जाता है 1 सितंबर को और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए जैसे ये ऑप्शन है इनके बारे में भी सोचना ये कब मनाए जाते हैं। तो देखिए अब तक तो आपने सोच लिया होगा तो चलो मैं ही बता देती हूँ। 1 नवंबर हरियाणा दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी ये मनाया जाता है सर छोटू राम जयंती। और देखिए 21 फरवरी ये रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है 21 फरवरी रविदास जयंती है, 11 फरवरी सर छोटू राम जयंती है, 1 नवंबर हरियाणा दिवस है और 1 सितंबर ये हरियाणा पर्यटन दिवस है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? तो देखिए हरियाणा का पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र ये देखना है। तो हरियाणा का पहला मासिक हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ ये हुआ जैन प्रकाश और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए इसके संपादक कौन है? तो ये है जियालाल जैन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पानीपत को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए हरियाणा में पानीपत को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बुनकरों का शहर और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए करनाल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये करनाल को कहा जाता है। और अगर धान की कटोरी पूछा जाए तो सोनीपत को कहा जाता है। और देखिए शिक्षा का हब किसे कहते हैं? तो ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। और अगर एजुकेशन सिटी पूछा जाए तो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मार्कंड नदी की उपनदी है? तो देखिए इसमें देखना है कौन सी नदी है जो मार्कंड नदी की उपनदी है। तो देखिए इसकी उपनदी है बेगना नदी, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य पुरस्कार कन्वर सिंह मोहिंदर सिंह बेदी साल 2018-19 के लिए किसको प्रदान किया गया?
तो देखिए हरियाणा उर्दू अकादमी राज्य पुरस्कार कन्वर मोहिंदर सिंह बेदी साल 2018-19 के लिए ये मिला है श्री कृष्ण कुमार तूर और डॉक्टर सुल्तान अंजुम को। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 1014 एडी में कुरुक्षेत्र जिले के ऐतिहासिक शहर थानेसर पर कौन से शासक ने हमला बोला था? तो देखिए इसमें देखना है 1014 एडी में कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर पर किसने हमला बोला? ये बोला है महमूद गजनवी ने और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने कौन सी महिला को ज्वाइंट रजिस्ट्रार पद से पदोन्नति देते हुए सीधे एडिशनल रजिस्ट्रार बनाया था? तो देखिए वह बनाया है श्रीमती कविता देवी को और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो देखिए हरियाणा सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन थी ये देखना है। तो ये थी श्रीमती सुषमा स्वराज और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने असैनिक हवाई अड्डे हैं? तो देखिए हरियाणा में असैनिक हवाई अड्डे ये है 6 और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए ये कहाँ कहाँ पर है तो ये भी बता देती हूँ। एक है करनाल में, दूसरा है हिसार में, उसके बाद है पिंजौर में, फिर है नारनौल में, उसके बाद है भिवानी में और फिर है जींद में। तो देखिए ये 6 हो गए, करनाल, हिसार, पिंजौर, नारनौल, भिवानी और जींद। तो आप ये नोट कर लेना और ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर कहाँ का नाम क्या है? तो देखिए देश का पहला राष्ट्रीय एरोस्पोर्ट सेंटर है उसका नाम क्या है ये देखना है। तो उसका नाम है राजीव गांधी एरोस्पोर्ट सेंटर और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये सेंटर है ये है नारनौल में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नारनौल ये ना महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आकाशवाणी हिसार केंद्र की स्थापना कब हुई? तो देखिए आकाशवाणी हिसार केंद्र है इसकी स्थापना ये हुई 26 जनवरी 1999 को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण मदहोश की रचना कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन ए है अंधा सफर, बी है ये नए लोग, सी है मेहंदी रचे हाथ और डी है लाल धूप। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है रमेश चंद्र जैन की रचना कौन सी है? तो देखिए ऑप्शन ए है अंधा सफर, बी है ये नए लोग, सी है मेहंदी रचे हाथ और डी है लाल धूप। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर भी कर देना। और देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ऐसी वीडियो डालूं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। थैंक यू।